पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफूद पाकिस्तान पहुंच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4, ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। SCO कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुईशत, तिजारत, माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीख के बुलंद तरीन सतह पर चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुल्कों में CPEC, मुआशी ताउन, तिजारत पर बातचीत होगी। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लिमानी लीडरों और आला अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। वक्त में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी और दीगर आला हुक्काम शामिल होंगे। एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें। मुल्की मुफाद में पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान कहते हैं। सियासी जमात SCO को नाकाम बनाना चाहती है। मुल्की मफाद के लिए 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल मनसूख की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ से अपील, एहतजाज करके 15 अक्टूबर को क्या मैसेज देंगे। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं है। अहम मौके पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। एक पार्टी वही काम कर रही है जिन्होंने पहले धरना दिया था। 9 मई को जो कुछ हुआ सबने देखा। गैर मुल्की वफूद में तकरीबन 1000 अफराद आएंगे। पाकिस्तान में इस तरह का बड़ा इवेंट 27 साल बाद हो रहा है। आज वो लोग किधर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया टॉक, इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शरह दस्तूर का दौरा। PTV हेडक्वार्टर से लेकर टी चौक तक इंतजामात और तैयारियों का जायजा। इसहाक डार और अता तारड़ ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्की मेहमानों को खुसूसी सिक्योरिटी देने के प्लान पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी से मुतालिक अहम हिदायत। मोहसिन नकवी ने PTM जिरगे के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात। मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मिरपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक सड़क बंद रहेगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद रहेगा। मिरपुर से श्रीनगर हाईवे के जरिए अब 12 तक रूट बंद होगा। मरी और 12 कहू से रावलपिंडी आने वालों के लिए मुतबादल रूट्स फराहम। मरी और 12 कहू से रावलपिंडी आने वाले कोरंग रोड, बनिकाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट को कोराल चौक तक बंद कर दिया गया।
قید نواز شریف کو بیمار بیوی سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے، تحریک انصاف ملاقات کے لیے بلیک میل کر رہی ہے، ایس یو کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملوانے کے لیے ان کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہو تو پھر بات اور ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹر پیغام۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول، بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے کی اجازت دی جائے۔ آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کے بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست کا متن۔ تحریک انصاف 15 اکتوبر کو احتجاج کرنے کے معاملے پر تقسیم پی ٹی آئی کور کمیٹی نے احتجاج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی صورت میں احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا۔ کور کمیٹی کا فیصلہ، ڈاکٹر، وکیل یا کسی بھی پارٹی رہنما سے بانی کی ملاقات کرائی جائے۔ ملاقات نہ کرانے پر 15 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ پارٹی قیادت اور سینئر رہنماؤں کی شنگھائی تعاون تنظیم کے باعث احتجاج ملتوی کرنے کی تجویز۔ شہباز گل، خالد خورشید سمیت دیگر اراکین کے احتجاج ملتوی کرنے کی مخالفت۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں تو احتجاج کی کال واپس لے لیں گے۔ احتجاج کے دوران اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، جن کے پاس طاقت ہو ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم۔ آئینی ترمیم کی منظوری کا کڑا چیلنج، میل ملاقاتیں، رابطے، مشاورتی عمل طویل۔ صدر مسلم لیگ نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان سے اسد کیسر کا ٹیلی فونک رابطہ، آئینی ترمیم کے خد و خال پر مشاورت، کمیٹیوں کی جلد ملاقات پر تبادلہ خیال۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقات پر پابندی کے معاملے پر بھی گفتگو۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے کراچی میں ملاقات متوقع۔ آئینی اصلاحات کے حتمی ڈرافٹ پر پیش رفت کا امکان۔ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں آئینی اصلاحاتی ڈرافٹ کی بیشتر نکات پر متفق۔ آئینی ترمیم پیکج کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں مشاورت جاری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ نوید قمر، انوشا رحمان، بیرسٹر گوہر، کامران مرتضیٰ کی شرکت۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی اور دیگر جماعتوں کے مستبدوں پر غور۔ کمیٹی تمام مستبدوں کے مشترکہ نکات کو سامنے رکھ کر حتمی مسودہ تیار کرے گی۔ ذیلی کمیٹی اپنی سفارشات پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کرے گی۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی، کافی عرصہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی۔ تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ تاریخ ان کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا عروج بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض کے انقلاب پر ہوتا ہے۔ آئینی ارتقاء، منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کے سیاسی فیصلوں کے نقصانات دور کرنے میں 2 دہائیاں لگ چکی ہیں۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بیان۔ ایم کیو ایم اور وفاقی حکومت کے وفد کی ملاقات میں اہم پیش رفت۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر ایم کیو ایم کا حکومتی وفد کو گرین سگنل۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا آئینی ترمیم پر
बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर, कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ाकार पर MQM क़यादत की हुकूमती वफ्द को आगाही। MQM का NFC एवार्ड के तहत फंड्स की बराह रास्त निचली सतह तक मुंतकिली का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द की MQM की तजावीज़ पर संजीदगी पर गौर की यकीन दहानी। MQM की जदोजहद आर्टिकल 140A की बहाली के लिए है। MQM मुजवज़ आइनी तरमीम से आगाह किया। MQM ने IPPs के मसले को हल करने की तजवीज़ दी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। SCO कॉन्फ्रेंस से मुआशी और इलाकाई रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। खित्ते में बाहमी तिजारत और अमन के लिए राह हमवार होगी। SCO समिट की साइडलाइन पर सरबराहों की दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। CPEC के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान CPEC के लिए अहम है। तिजारती खजारे में कमी और महंगाई 6.9% पर आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Move towards macroeconomic stability as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. पाकिस्तान की मुईशत मुस्बत समत में गमज़न है। CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चाइना के ताउन से CPEC 2 की जानिब बढ़ रहे हैं। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी हैं। गैर मुल्की सनतकार सरमायाकारी के मौक़े और मुराद से फ़ायदा उठाएं। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सनती तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की कामयाबी काबिल तक़लीद है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के साथ हमारे गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन के हर मुश्किल वक्त में एक दूसरों का साथ दिया। चेयरमैन चीनी सदर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। मरियम नवाज ने पाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर दिया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल। मरियम नवाज की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बरवक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। कराची में सिविल सोसाइटी और एक जमात की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तल मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के करीब टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तल मुजाहिरीन मुंतशिर। गवर्नर हाउस के अतराफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आज़ाद कश्मीर में कुल जमाती मुशावरती इजलास मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातों की शिरकत। हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना है। ज़ाती अनात हावी होने से कौमें बर्बाद हो जाती हैं। इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करना होंगे। दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत मुत्तहिद है। तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। कश्मीर शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कुल जमाती मुशावरती इजलास से खिताब।
मुल्की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का बड़ा इजलास। आईनी तरमीम, IPPs और बिजली के बिलों में कमी के हवाले से अमूर का जायजा। हमारी तहरीक का मकसद अवाम को हक दिलाना है। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। दीगर IPPs मुआहदे ख़त्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में ऑनलाइन इज्तिमा से खिताब। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहिरा अरब में मुश्तरका बहरी मशक। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओकीन की शिरकत। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा। अमरीकी बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमान पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात हुई। बहरी मशकें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर है। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रवायती और गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशा है।